Okay, we are going to start a new topic, that is unit number 22 in your resource, unit number 92 in your resource packs, and it is about relative clauses. Relative clauses 1. Caption says that relative clauses 1 clauses with who, that and which. Who, that and which, what are these words? अभी मैं आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कौन से अल्फाज हैं. रिलेटिव क्लॉजेज क्या होते हैं? आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, फ्रेज एंड क्लॉज. क्लॉज एंड फ्रेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. फ्रेज को अगर हम डिफाइन करें तो फ्रेज जो है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, बट दिस इज़ दैट ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग और अ सेंस. फ्रेज जिसको कहते हैं, फ्रेज का मतलब होता है ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो एक कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं करता. ऑन द अदर हैंड, क्लॉज का क्या मीनिंग होता है, क्लॉज को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटिव क्लॉजेज. लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दिस के व्हाट इज़ अ रिलेटिव क्लॉज, यू शुड नो दैट व्हाट इज़ अ क्लॉज. आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज को कैसे डिफाइन करते हैं. क्लॉज का मतलब ये होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ द वर्ड विच गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस और अ मीनिंग. ये ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, जो आपको एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता है. मिसाल के तौर पर द वुमेन हु लिव्स इन द नेक्स्ट डोर. अब हु लिव्स इन द नेक्स्ट डोर ये एक क्लॉज है. ये अभी हम बाद में देखेंगे ये कौन सा क्लॉज है, बट दिस इज़ अ क्लॉज. दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द words which gives you or which conveys you a complete sense or a meaning. So clause means such group of words which conveys you a complete meaning or sense. यानी कि clause ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जो आपको एक मुकम्मल और complete मीनिंग जो है वो कन्वे करता है. दैट इज़ सेड टू बी अ क्लॉज. और अगर फ्रेज़ की बात करें, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि फ्रेज़ क्या होता है. फ्रेज़ अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है. फ्रेज़ इज़ अ सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग, जो एक मुकम्मल सेंस और मीनिंग कन्वे नहीं करता. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज़ एंड क्लॉज. ये फ़र्क है फ्रेज़ में और क्लॉज में. अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट अ रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज जो होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा रिलेटिव प्रोनाउंस. ठीक है जी, हमने प्रोनाउन पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि प्रोनाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. और नाउन की जगह पर उसके बाद हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन. उसमें एक टाइप होती है रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है जी, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जैसे हु, दैट, विच, हुज. दीज ऑल वर्ड्स आर सेड टू बी रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे उन्होंने आप देखें कैप्शन में लिखा हुआ है हु, दैट, विच. दीज वर्ड्स आर सेड टू बी अ रिलेटिव प्रोनाउन. इन अल्फाज को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब बात हो रही है रिलेटिव क्लॉज की. तो रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होगा जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा. यानी कि अ क्लॉज विच विल स्टार्ट विद द वर्ड्स हु, दैट, विच, हुज. ये सब वर्ड्स यानी कि WH फैमिली के वर्ड्स से जो क्लॉज स्टार्ट होगा दैट इज सेड टू बी अ रिलेटिव क्लॉज. और इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, अ क्लॉज विच विल स्टार्ट विद द रिलेटिव प्रोनाउन इज सेड टू बी अ रिलेटिव क्लॉज. कि वो क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप रिलेटिव क्लॉज कहेंगे. रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? WH फैमिली के वर्ड्स, जैसे विद है, विच है, हु है, दैट है, ऑल दीज वर्ड्स. सो इट मीन्स दैट अ क्लॉज विच विल स्टार्ट विद WH फैमिली वर्ड्स और विद who, that, which is said to be a clause. Again, I repeat the definition of clause. A clause is a part of a sentence and a relative clause tells which person. और अगर आप इसको और तरह से डिफाइन करें, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, क्लॉज की एक और डेफिनेशन ये मैंने आपको बताई कि क्लॉज जो ऐसे सेंटेंस का वो पार्ट होता है या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच कन्वे यू अ सेंस, विच कन्वे यू अ मीनिंग. तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. क्लॉज जो है वो जुमले के एक हिस्से को कहते हैं. और रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो आपको ये बताता है कि विच पर्सन और अ थिंग द स्पीकर मीन्स. स्पीकर किस पर, जो बताने वाला है या जो स्पीकर है वो किस पर्सन और किस चीज़ के बारे में जो है वो बात कर रहा है. सो ये आपके पेज नंबर यूनिट नंबर 92 में पेज नंबर 184 पर जो इसको डिफाइन भी किया गया है. यू कैन अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. I repeat, a clause is a part of a sentence. A relative clause tells us which person or a thing or what kind of a person or thing the speaker means.
अच्छा जी, नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हैं। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, सॉरी द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, पीपल हु लिव इन द कंट्री। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि क्लॉज क्या होता है, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट इट कन्वेज सम मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग होता है। अब देखिए इसमें, इस जुमले में जो है वो रिलेटिव क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है WH फैमिली वाले वर्ड्स हु से, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये वाला जो पार्ट है जुमले में दैट इज़ रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज है। अगर आप इसको अलहदा से हटा कर देखें, द वुमेन को रिमूव करके अलहदा से देखें हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो आप क्लॉज की डेफिनेशन ये वाली भी इस पर पूरी उतरती है कि ऐसे अल्फाज का मजमूआ है, इट इज़ सच ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच कन्वेज अ मीनिंग, जो एक मीनिंग आपको देता है। तो ये एक मीनिंग दे रहा है ना, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो अगले दरवाजे में रहता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि आप इसको दोनों तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए कि इसमें आपको कैसे इसको आइडेंटिफाई करना आसान है। आपको पता चल गया कि ये जो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो क्लॉज है, उसके बाद जो क्लॉज है, या हु दैट विच के अल्फाज के बाद जो जुमले का हिस्सा है, दैट इज़ सेड टू बी अ रिलेटिव क्लॉज। उसको क्या कहेंगे, उसको रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, पीपल हु लिव इन द कंट्री। अब इस जुमले में हु लिव इन द कंट्री इज़ अ रिलेटिव क्लॉज। हु लिव इन द कंट्री क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है। क्लियर। तो वी यूज़ हु इन अ रिलेटिव क्लॉज, और हम रिलेटिव क्लॉज में हु उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। आपको पता है ना, हु का मतलब ये होता है कि कौन, और दैट या विच यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और हु यूज़ होता है लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है जी। ये इसमें डिफरेंस है। अब जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की बात होगी वहाँ पर आप विच या दैट यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखें, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम जो है वो, अगर जब आप पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब मस्ट डू सो बाय फ्राइडे। अब इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सा है, उन्होंने इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है, हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद का जो जुमले का पार्ट है, हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड्स बट इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, इट कन्वेज अ सेंस कि जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दैट इज़ इन अ सेंटेंस, दिस पार्ट इज सेड टू बी अ रिलेटिव क्लॉज। ये हिस्सा क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज है। एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब मस्ट डू सो बाय फ्राइडे। इस जुमले में रिलेटिव क्लॉज क्या है, हु वांट्स टू अप्लाई फॉर जॉब। अब यहाँ पर एनीवन हु वांट्स, अब यहाँ पर हु जो है हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीपल, जब आप लिविंग थिंग्स के बारे में या लोगों के बारे में बात करते हैं तब आप रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तब आप दैट या विच लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ द चीज़ दैट वाज इन द फ्रिज, या विच वाज इन द फ्रिज, दोनों तरह से ठीक है। वेयर इज़ द चीज़, अब चीज़ जो है वो खाने वाली चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए आप हु नहीं लगाएंगे, इसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे, दैट और विच लगाएंगे। वेयर इज़ द चीज़ दैट या फिर विच वाज इन द फ्रिज। अब इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सा है, दैट वाज इन द फ्रिज। ये वाला जो पार्ट जुमले का है दैट इज रिलेटिव क्लॉज। ये क्या है जी, रिलेटिव क्लॉज है। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक स्टोरीज दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग्स। I do not like stories that have unhappy endings. So I do not like stories that have unhappy endings. अब that have unhappy endings, अब इसमें जो ये वाला पार्ट है जुमले में, that is relative clause। ये क्या है जी, ये relative clause है। बट चूँकि वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, हम चीज़ के बारे में बात करें, थिंग के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ करेंगे या फिर विच यूज़ करेंगे, दोनों एक्यूरेट होंगे, ठीक है जी। अब सिमिलरली आगे जो है रिलेटिव क्लॉज जो है यूजुअली हु दैट विच जो है हम यूज़ करते हैं, और जो है इसमें जो है हम इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, इसके बाद जो है हम ही शी दे लेफ्ट, इन सब चीज़ों के बाद जो है हम रिलेटिव क्लॉसेज जो है वही वाले यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप पेज नंबर 185 पर आइए। यूनिट 92 की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। वो एक्सरसाइज जो है अभी मैं आपको 92.3 एक्सरसाइज आपके साथ करती हूँ, बाकी आप एक्सरसाइज खुद करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस, चूज़ फ्रॉम द बॉक्स एंड मेक अ रिलेटिव क्लॉज। आपको एक वर्ड बैंक दिया हुआ है, आपने इन जुमलों को कंप्लीट करना है और आपने इनके साथ रिलेटिव क्लॉज लगाकर इनको कंप्लीट करना है, ठीक है जी। अब आपने देखना है कि अगर आप पर्सन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली आप हु लगाएंगे, अगर थिंग के बारे में बात करें तो फिर दैट या विच लगाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वन इज दैट द बुक इज अबाउट अ गर्ल डैश। अब उसमें से देखिए ऊपर से आप कौन सा जो है वो लगाएंगे, कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन सा वर्ड बैंक में से जो है क्लॉज लेकर इसके साथ आप इसको रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे। इसके साथ आप लगाएंगे हु। अब चूँकि गर्ल जो है वो एक आई मीन पर्सन की बात करें, हम पीपल की बात करें, पर्सन की बात करें, तो इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज हु लगाएंगे। हु रन्स अवे फ्रॉम द हाउस, हु रन्स अवे फ्रॉम सॉरी होम, हु रन्स अवे फ्रॉम होम। तो ये रिलेटिव क्लॉज क्या बन गया, द बुक इज अबाउट अ गर्ल हु रन्स अवे फ्रॉम होम। अब हु रन्स अवे फ्रॉम होम, दैट पार्ट इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी अ रिलेटिव क्लॉज। जुमले का ये हिस्सा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। अगला देखें, व्हाट हैपन टू द पिक्चर डैश। अब पिक्चर नॉन लिविंग थिंग है, अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे या विच लगाएंगे। व्हाट हैपन टू द पिक्चर दैट वर हैंगिंग ऑन द वॉल, दैट वर हैंगिंग ऑन द वॉल। अब इस जुमले में दैट वर हैंगिंग ऑन द वॉल जो है ये क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है। इसी तरह द नेक्स्ट इज अ मिस्ट्री इज समथिंग डैश, अ मिस्ट्री इज समथिंग डैश, अ मिस्ट्री इज समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ पर इस जुमले में विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है। तो ये तो होगी 92 यूनिट। अब 93 यूनिट पर आइए अगर आप, तो वो है रिलेटिव क्लॉजेज। अगेन रिलेटिव क्लॉजेज, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज किसको कहते हैं और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। यहाँ पर बट हम ये बात करने जा रहे हैं कि रिलेटिव क्लॉज कैन बी विथ एंड इट कैन बी विदाउट हु दैट विच। ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम जो है वो रिलेटिव क्लॉज में जो है वो विद विच और दैट के अल्फाज इस्तेमाल हो। इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। यूजुअली अगर उसमें हु दैट और विच के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई कि ये रिलेटिव क्लॉज है। लेकिन ऑल द टाइम ये ज़रूरी नहीं भी है कि उसके साथ जो है वो हु दैट और विच के वर्ड्स यूज़ हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें बी सेक्शन में देखें तो इसमें एग्जांपल दी हुई है, द वुमेन आई वॉन्टेड टू सी वॉज अवे, द वुमेन आई वॉन्टेड टू सी वॉज अवे। अब इसमें आई वॉन्टेड टू सी वॉज अवे ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हु का वर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी जो है ये एक रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि ये आपका जो वुमेन जो सब्जेक्ट है उसको मज़ीद आगे बता रहा है। और उसके बाद अगर आप इसको अलहदा से देखें जुमले को तो ये एक मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, ठीक है जी। आई वॉन्टेड, इट्स अंडरस्टूड कि द वुमेन हु आई वॉन्टेड टू सी वॉज अवे। सो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे जुमले में हु दैट और विच के अल्फाज लगे हों। बाज़ औक़ात हु दैट और विच के बगैर भी इट कैन बी अ रिलेटिव क्लॉज। अगेन एक और एग्जांपल देखें, हैव यू फाउंड द कीज़ यू लॉस्ट, हैव यू फाउंड द कीज़ यू लॉस्ट। अब इस जुमले में रिलेटिव क्लॉज क्या है, द कीज़ यू लॉस्ट। अब इसमें देखें यहाँ पे ये जुमला यूँ भी हो सकता था कि हैव यू फाउंड दैट have you found the keys that you lost, have you found the keys that you lost। अब यहाँ पर जो है अब इसमें you lost जो है इसमें क्या है, एक relative clause है। अब इसमें अगर that ना भी लगाएं तो वही कन्वे, ये एक relative clause है। लेकिन अब देखें इसमें अगर that नहीं लगा हुआ लेकिन इसके बावजूद it is a relative clause, तो वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम आप हु दैट और विच के अल्फाज जो है वो यूज़ करें। तो रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी रिलेटिव क्लॉज कैन बी यूज्ड और कैन बी विदाउट हु दैट एंड विच। इन अल्फाज के बगैर भी जो है वो रिलेटिव क्लॉज हो सकता है। अब इसमें सी सेक्शन में, ये तो बी सेक्शन में बताया गया, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 186 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट 93। अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अब सी सेक्शन पर आइए, उसमें वो बताया गया कि वो आपको बता रहे हैं कि नोट द पोजीशन ऑफ अ प्रेपोजिशन। आपने ये देखना है कि रिलेटिव क्लॉज में प्रेपोजिशन कहाँ पर लग रही है, ठीक है जी। रिलेटिव क्लॉज में प्रेपोजिशन की जगह कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टॉम इज़ टॉकिंग टू अ वुमेन, डू यू नो हर। अब टॉकिंग टू अ वुमेन, डू यू नो द वुमेन हु या दैट टॉम इज़ टॉकिंग टू। तो यहाँ पर जो है ये टॉकिंग टू वाली प्रेपोजिशन जो है वो कहाँ पर आएगी, रिलेटिव क्लॉज के यानी कि सब्जेक्ट के बाद में आएगी। जैसे एक और एग्जांपल है, आई स्लेप्ट इन अ बेड लास्ट नाइट, इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो द बेड
आई स्लेप्ट इन लास्ट नाइट वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो है वो preposition वाला पोर्शन आएगा, वो ये कह रहे हैं। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज अगर आप देखें तो इसमें एक्सरसाइज में जो है वो जो रिलेटिव क्लॉजेज है 93.2 93.3 समहाउ सेम है। 93.4 जो है इट इज़ अबाउट द preposition, जो है उसमें आपने जो है वो ये पुट इन दैट और व्हाट where necessary. If the sentence is already complete, leave the space empty. ठीक है जी, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने relative clause that या what लगाने, लेकिन अगर आपको लगता है कि जुमला उसके बगैर भी complete है तो आप उस स्पेस को जो है वो छोड़ दें। दिस इज़ द सेम थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब आगे देखें 94 यूनिट पे relative clauses 3, यानी कि relative clause ज़रूरी नहीं है with that और जो है वो विच से स्टार्ट हो। दे कैन ऑल्सो बी, वी कैन ऑल्सो यूज़ whose, whom एंड where। दीज वर्ड्स अगर जुमले के में ये वाले अल्फाज हैं और उसके बाद जो है दैट इज़ ऑल्सो सेट टू बी अ रिलेटिव क्लॉज, उसको भी रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ या वी हेल्प सम पीपल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन, वी हेल्प सम पीपल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन। अब जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, अब यहाँ पर हुज कार हैड ब्रोकन डाउन, दिस पूरा ये जो पार्ट है जुमले में दैट इज सेट टू बी अ रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज कैन ऑल्सो बी विद हुज, हुम, वेयर, हुज, हुम और वेयर और हु, दैट, विच। इन सब अल्फाज यानी कि WH फैमिली के जो भी अल्फाज हैं या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जितने भी उसके बाद जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। दैट इज क्लॉजेज, रिलेटिव क्लॉजेज विद who, that, which और without who, that, which and with whose, whom and where।